नमस्कार दोस्तों। आपने डिजी लॉकर के बारे में तो अक्सर सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। डिजी लॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट कलेक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकार द्वारा जारी किए गए कई और दस्तावेजों को एक ही डिजिटल ऐप पर रखता है। अब आने वाले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिजी लॉकर पर रखा जा सकेगा, यानी कि आपके शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी ने इक्विटी मार्केट में बिना दावे वाली संपत्तियों यानी कि अनक्लेम्ड एसेट्स को कम करने के लिए सरकार के डिजी लॉकर सिस्टम का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसमें निवेशक की मृत्यु के बाद फंड हाउस और डिपॉजिटरी के पास छोड़े गए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स शामिल हैं। सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है कि फंड हाउस और डिपॉजिटरों को डिजी लॉकर पर डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट उपलब्ध कराने चाहिए। हाल ही में जारी किए गए इस ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने यह भी कहा है कि केआरए यानी कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां निवेशक की मृत्यु की जानकारी डिजी लॉकर के साथ साझा करें। इन संपत्तियों को निवेशक के सही उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के साथ ही डिजी लॉकर को इंटीग्रेट करके सेबी सिक्योरिटीज बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों को कम करना चाहता है। अगर सेबी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सभी फाइनेंशियल होल्डिंग एक ही खाते और एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो जाएंगी। दरअसल दिसंबर 2020 में सरकार ने डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और नई पेंशन योजनाओं के विवरण को भी इंटीग्रेट करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। और अब इस प्रस्ताव के तहत शेयर मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो सकेगी। फिलहाल डिजी लॉकर के जो यूजर्स हैं उनके पास अपने खातों के लिए किसी को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प है। सेबी का प्रस्ताव है कि केआरए ऐसी जानकारी को सत्यापित करने के बाद निवेशक की मृत्यु के बारे में जानकारी भी डिजी लॉकर के साथ साझा करे। सेबी का कहना है कि उनके कहने पर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी कि डीआईसी ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके तहत डिजी लॉकर सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से डिजी लॉकर में बनाए गए नॉमिनी को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यूजर की मृत्यु के बारे में सूचित कर देगा। तो आइए समझते हैं कि यह नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। सबसे पहले इन्वेस्टर डिजी लॉकर में एक नॉमिनी को ऐड करेंगे। उसके बाद अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो केआरए निवेशक के निधन को वेरीफाई करेगा और डिजी लॉकर में दर्ज कर देगा। डिजी लॉकर उस अकाउंट के नॉमिनी को निवेशक की मृत्यु की सूचना देगा। इसके बाद नॉमिनी उस डिजी लॉकर में रखे हुए फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस सब के चलते नॉमिनी इन्वेस्टर की मृत्यु के बाद डिजी लॉकर में उसके अकाउंट को एक्सेस भी कर सकता है। सेबी ने अपने इन सब प्रस्तावों पर आम जनता से 31 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां भी मांगी हैं। तो अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात आप कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहिए मैगजीन इंडिया।